अच्छा, तो भाई आज हमें बात करनी है फ़ोर्स एंड प्रेशर की। तो फ़ोर्स एंड प्रेशर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपका फ़ोर्स क्या होता है, ठीक है भाई? उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भाई प्रेशर क्या चीज़ होती है, ठीक? अब फ़ोर्स की जनरली हम बात करें तो फ़ोर्स आप लोगों ने जो पहले भी ये टर्म जो है वो सुन रखी होगी कि भाई व्हाट इज़ अ फ़ोर्स, ठीक? अब ये अपनी जूनियर क्लासेस में ये चीज़ आप लोगों ने सुन रखी होगी। ठीक है भाई। फोर्स जनरली अगर मैं कहूँ तो फोर्स क्या होता है भाई, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक, किसी भी चीज को अगर हम धक्का मारे या खींचें तो वो क्या कहलाया जाता है, फोर्स कहलाया जाता है। जैसे भाई मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं जैसे कोई बॉक्स है, वो बॉक्स आपका पड़ा हुआ है, अब उस बॉक्स को क्या काम करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक उसको शिफ्ट करना है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। अब उस शिफ्टिंग में पुशिंग भी हो सकती है, पुलिंग भी हो सकती है, ठीक। तो उसकी पोजीशन को मान लीजिए चेंज करना है, तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसी एफर्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, फोर्स बोलते हैं, ठीक। जैसे किसी भी चीज को पिक करने के लिए है या ओपन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉटल है, बॉटल को ओपन करने के लिए भाई हम क्या काम करते हैं, उसका जो कैप होता है उसको रोटेट करते हैं भाई आपका, ठीक। अब उस कैप को रोटेट करने में आपका क्या है, कुछ फोर्स लगेगा, कुछ एफर्ट लगेगा, वही फोर्स है। इसी तरीके से शटिंग है, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब क्या है भाई, ये फोर्स कहलाया जाता है, ठीक। इन सब कामों को करने के लिए हमें जिस एफर्ट की जरूरत पड़ती है उसी एफर्ट को फोर्स कहा जाता है। अब होता क्या है भाई आपका, अब थोड़ा-सा हम आगे और इसके अंदर चलें तो जैसे यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। जैसे मान लीजिए भाई एक आपको क्या काम करना है, आपके पास फास्ट मूविंग फुटबॉल आ रही है, उस मूविंग फुटबॉल को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो उसे रोकने के लिए हम फ़ोर्स लगाते हैं भाई आपका, ठीक? इसी तरीके से कोई मान लीजिए बॉल है, उस बॉल को हिट करना है, ठीक है? उसको बॉल को हिट करने के लिए भी हम फ़ोर्स लगाते हैं। किसी भी रेस्टिंग बॉडी का मतलब ये है कि भाई आपका कोई बॉडी मान लीजिए रुकी हुई है, रेस्ट पर है, स्टेशनरी बॉडी जिसको हम कहते हैं। उसको मान लीजिए आपको मूव कराना है, तो उसके लिए भी हम क्या काम करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक। जैसे अ गोल कीपर सेविंग अ गोल, ठीक है, गोल जब वो सेव करता है। दूसरा ये हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल, जब वो अपनी क्या है हॉकी बॉल को हिट करता है भाई आपका। और अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, ठीक। अब एक फील्डर जो है वो बॉल को स्टॉप कर रहा है, तो इन सब एक्टिविटीज के लिए क्या है भाई आपका, फोर्स की जरूरत पड़ती है। चलिए भाई इसमें थोड़ा सा और आगे चलें तो इसमें क्या है भाई आपका, ये एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटीज में कुछ आपकी कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, ठीक। जैसे उसमें हमको ये बताना है कि भाई आपका उसमें क्या क्या काम करेंगे। जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक। तो उसमें क्या काम करेंगे, पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग, ठीक। सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई आपका, पुश करेंगे, ठीक, पुल करेंगे और फिर लिफ्ट करेंगे। ये सब आप जो है एक्टिविटीज वगैरह कुछ चाहे तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसको आपको बस थोड़ा सा देख लेना है, ठीक। अच्छा भाई, जैसे अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी जो चीज बताई थी फोर्स के बारे में बताया, तो फोर्स क्या है भाई आपका, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक। जैसे यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अच्छा भाई, तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए क्या है भाई, फोर्स की जरूरत पड़ती है, यानी फोर्स की वजह से ही वो मूव करती है, ठीक। अच्छा भाई, अब फोर्सेस जो होते हैं वो इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है भाई आपका, जैसे एक बॉडी दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं भाई मैग्नेट की अगर हम बात करें, दो मैग्नेट है भाई आपके, वो मैग्नेट क्या काम करेंगे, आपस में अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं, ठीक। तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो आपका कब होगा, जब वो दो मैग्नेट आपके क्या होंगे, एक दूसरे के भाई आपके इंटरेक्शन होगा उनके अंदर, ठीक। जब वो कांटेक्ट में आएंगे, एक तरीके कांटेक्ट में अगर नहीं मतलब इंटरेक्ट होंगे, बस सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक। अब जैसे इन्होंने एक बात यहाँ पर एक कही है, सपोज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। क्या कार मूव करेगी उसकी प्रेजेंस की वजह से। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, ठीक। अब मान लीजिए क्या काम कर रहा है वो बंदा जो कार के पीछे खड़ा हुआ था, वो कार को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, ठीक। तो अब होगा क्या भाई आपका, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट। अब वो जब धक्का मारेगा तो वो क्या काम करेगा, उस कार के ऊपर फोर्स लगाएगा। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब हो सकता है कि भाई आपका जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में कार मूव कर जाए भाई आपका, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका, कि मैं नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव, ठीक। अब उसने क्या काम करा भाई आपका, कार को पुश करा मूव कराने के लिए, ठीक।
इसी तरीके से अब आपका अब यहाँ पर ये दे रखा है भाई, जैसे ये दो गर्ल्स जो है वो आपस में क्या काम कर रही हैं भाई, आपका एक एक्टिविटी कर रही हैं भाई आपका, ठीक है, एक दूसरे को मतलब ये घुमा रही हैं जिसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम 8.3 की बात करें तो ये 8.3 ए और 8.3 बी ये दे रखा है और 8.3 सी आ गया, ठीक। अब इन तीनों सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं भाई, आपका हमें ये देखना होगा क्या कहते हैं कि कौन किसको पुश कर रहा है, कौन पुल कर रहा है, ठीक है भाई। तो उसके बारे में हम देखते हैं भाई, ठीक। अब 8.3 ए की हम बात करें, ये नीचे जो 8.3 है, अब इसमें क्या काम हो रहा है भाई आपका, कौन किसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर, यानी एक दूसरे को पुश कर रही हैं, यानी क्या है, बाहर की तरफ धक्का मार रही हैं, ठीक है भाई। और 8.3 बी में क्या है, 8.3 बी में ये है क्या कहते हैं भाई आपका, दोनों एक दूसरे को जो है पुल कर रही हैं, खींच रही हैं भाई आपका, ठीक। और 8.3 सी में क्या है भाई आपका, ये फार्मर जो है ये क्या काम कर रहा है भाई आपका, ये इस बुल को जो है पुल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, खींचने की कोशिश कर रहा है। और उसके उसके आपके रिएक्शन में ये क्या काम, ये बुल भी जो अपने उसको आपने क्या काम कर रहा है, फार्मर को पुल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। From these example, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. अब इन तीन सिचुएशन से हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका मान लीजिए फोर्स कब लगेगा, फोर्स तभी लगेगा जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, आपस में इंटरेक्ट होंगे भाई, ठीक है भाई, तभी आपका क्या है, फोर्स लग सकता है। अब थोड़ा बहुत हम ये बात करते हैं, फोर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब थोड़ा उससे पहले हम थोड़ा ये देखते हैं कि भाई आपका एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में क्या है भाई आपका, जैसे यहाँ दे रखा है भाई, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, ठीक। टग ऑफ वॉर में आपका मतलब ये है, एक रस्सी होती है जिसमें आपका दो अपोजिट टीम खींचती हैं, ठीक। इसमें इन दिस गेम टू टीम पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन, यानी क्या है, अपने अपने डायरेक्शन में जो दोनों टीम है वो पुल करने की कोशिश करती है। जैसे यहाँ एक फिगर में भी बताया भाई आपका, समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कई बार ऐसा होता है कि रोप मूव नहीं करती, ठीक। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन द, अब कई बार ऐसा होगा कि वो मूव करती है। अब मूव कब नहीं करेगी, जब मान लीजिए क्या है, दो लोग हैं भाई आपका, एक दूसरे एक रस्सी है, उस रस्सी को ये अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, अगर उन दोनों का जो फोर्स है वो आपका इक्वल होगा, यानी क्या बराबर फोर्स होगा, तो वो जो रोप है वो मूव नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए अगर वो फोर्स जो है कि एक हो सकता है भाई आपका, एक ताकतवर हो बंदा, एक हो सकता है कमजोर, ठीक है। तो ताकतवर वाला जो है वो कमजोर वाले को पछाड़ देगा, यानी हरा देगा आसानी से, वो रोप खींच लेगा आसानी से, ठीक है। क्यों खींच ले, क्यों आप कैसा कर पा रहा है, क्योंकि वो फोर्स जो है वो ज्यादा एक्सर्ट कर सकता है, ज्यादा फोर्स लगा सकता है, ठीक। अच्छा भाई, अब यहाँ पर बात आती है फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन टू वन अनदर। ऐसा होता है क्या कहते हैं कि कई बार फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में भी लगता है, कई बार इक्वल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है। अब इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। अब नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स का मतलब ये है, जैसे यहाँ जैसे हम ही कह सकते हैं कि भाई आपका यहाँ पर ये दे रखे हैं भाई आपका तीन तीन ये आपका तीन लोग हैं भाई आपका, तीन लोग क्या काम करेंगे, टग ऑफ वॉर की गेम खेल रहे हैं। अब इसमें क्या है, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा, अगर हम इन तीनों के फोर्स ये मान ली, ये क्या है भाई, ये तीनों लोगों के क्या है भाई, फोर्स का हम क्या निकालें भाई, डिफरेंस निकालें, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं भाई आपका, नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है भाई। अब वो नेट फोर्स हो सकता है जीरो भी आ जाए, जीरो कब आएगा, जब क्या है भाई, दोनों टीम्स क्या काम करेंगी, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगी। और वो जीरो कब नहीं आएगा, जब हो सकता है एक ज्यादा फोर्स लगा दे, एक कम फोर्स लगा दे, ठीक है। अच्छा भाई, अब बात यहाँ पर ये आती है भाई, जैसे अच्छा, सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, ठीक। अब जैसे हमने बात अभी जैसे मैंने आपको बताया भाई आपका जो टग ऑफ वॉर वाला एग्जांपल में, अब ये हो सकता है कि भाई आपका फोर्स जो बराबर भी हो सकती है, ठीक, छोटी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है भाई आपका। अच्छा भाई, अब बात आती है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अभी 8th क्लास में जो है फोर्स के मैग्नीट्यूड की इतनी बात नहीं होती, ये सब हम 9th क्लास में जाकर पढ़ते हैं, जब हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैग्नीट्यूड का मतलब ये फोर्स की एक तरीके से हम कह सकते हैं वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए क्या है, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन में, ठीक। न्यूटन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, जैसे हर एक चीज़ की यूनिट होती है, जैसे लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड है, ठीक, और टेम्परेचर की केल्विन होती है, ठीक। इसी तरीके से आपको क्या है,
करंट की एम्पियर होती है, इसी तरीके से फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। तो न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं। अब न्यूटन में अब इसकी वैल्यू होती है 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है भाई। ठीक है, वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। अब डायरेक्शन भी हमें बताना होता है कि भाई आपका किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, हो सकता है कि भाई आपका, जैसे हम मान लिया हम 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, ठीक, ये 4 डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। हो सकता है कि भाई आपका फोर्स जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में लग रही हो। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि भाई मान लिया 20 न्यूटन फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रही है। इस तरीके से हम फोर्स को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा भाई, ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज, इट्स अफेक्ट्स ऑल्सो चेंज। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उसके साथ साथ फोर्स का अफेक्ट भी चेंज होगा। ठीक है भाई। अच्छा, और उसके अलावा हम क्या काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई फोर्स क्या क्या काम करवा सकता है। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स दैट फोर्स कैन डू या फोर्स कैन परफॉर्म, ये बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यानी क्या है, फोर्स क्या क्या काम करा सकता है। तो फोर्स अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पहले क्या है भाई आपका, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब फोर्स क्या काम कर सकता है, किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट को चेंज करवा सकता है। जैसे भाई मान लीजिए क्या है, कोई भी एक आपकी क्या है मूविंग बॉडी है, उस मूविंग बॉडी को रोक सकता है। जैसे सपोज हम ले लेते हैं, जैसे भाई मान लीजिए इस एक्टिविटी में दिखाया, इस एक्टिविटी में फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आ रही है। अब उस क्रिकेट बॉल को क्या है भाई, जो है मान लीजिए जो फील्डर है वो कैच कर रहा है भाई, मान लीजिए कैच उसने कर लिया। अब तो कैच करते टाइम क्या, वो उसने क्या काम करा भाई, अपने हाथ की फोर्स से उस मूविंग बॉल को रेस्ट पर ला दिया, यानी रोक दिया बिल्कुल। ठीक, अब जब न उसने उस बॉल को रोक दिया तो वो क्या करा उसने, मतलब उसने अपने हाथ से फोर्स लगाया। ठीक है, तो यानी क्या है, फोर्स जो है वो आपका क्या है, एक मूविंग बॉडी को रेस्ट पर भी ला सकता है। ठीक, और दूसरा ये क्या कहते हैं कि भाई आपका एक रेस्टिंग बॉडी को आपका मोशन में भी ला सकता है भाई आपका। ठीक, जैसे यहाँ इन्होंने क्या है, एक आपका टायर दिखाया, इस टायर्स को क्या है भाई आपका, ये जो लड़का है ये आपका मतलब चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, वो उस स्टिक से क्या है उसके ऊपर फोर्स लगा लगा रहा है। ठीक है, अब फोर्स लगा रहा है, अब धीरे धीरे क्या काम करेगा, टायर जो है वो आपका रेस्टिंग पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आएगा। ठीक है भाई, या इससे भी बढ़िया मैं एग्जांपल आपको अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, ज़मीन पे पड़ी है। अब उस बॉल को हम हल्का सा धक्का मारे तो वो बॉल क्या काम करने लगी, मूव करने लगी। अब वो मूव कैसे करी, क्यों करी भाई, हम वो मूव, आपकी बॉल मूव इसलिए करी क्योंकि हमने हमने अपने हाथ से उस बॉल के ऊपर क्या काम करा भाई, फोर्स लगाया। ठीक है, तभी तो वो बॉल जो है वो मूव कर पाई। ठीक है, तो फोर्स क्या काम कर सकता है, अब तक हमने 2 चीज़ें देखी। सबसे पहला तो ये क्या कहते हैं, एक रेस्टिंग बॉडी, एक मतलब मूविंग बॉडी को रेस्ट पे ला सकता है, यानी क्या है, चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। चलती हुई बॉल है, उस बॉडी में बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, उनको रोक सकता है भाई, जैसे। ठीक, और दूसरी बात हमने ये करी, क्या कहते हैं कि भाई आपका एक रेस्टिंग बॉडी को मोशन में भी ला सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉल जमीन पर पड़ी है, उस बॉल को क्या काम करना है, मोशन में लेके आना है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपके क्या है, अपने पैर की वजह से उसने क्या है किक करा, तो उसने अपने पैर से फोर्स लगाया और वो बॉल जो है वो मोशन में आ गई। ठीक, अच्छा भाई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देखें भाई आपका, जैसे यहाँ लिखा है पहेली, स्क्यूरिस, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना। हम थोड़ा सा जो ज़रूरी चीज़ है वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है, लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जांपल इन। ठीक, अब कुछ और एग्जांपल के जरिए इन्होंने बताने की कोशिश करी है। जैसे इन गेम ऑफ वॉलीबॉल, प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट टू मेक अ विनिंग मूव। ये कई बार ऐसा होता है कि काम करते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, वो अपने टीम मेट्स को बॉल जो है वो पुश करते हैं भाई आपका, मतलब। और ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होता है, समटाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। अब कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट की क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, अदर साइड में आ जाती है। ठीक है, अच्छा भाई, इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। अब वो क्या है, बैट से फोर्स लगाता है किस पर भाई, अपना बॉल पर लगाता है। ठीक है, अच्छा, इज देयर एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केस। बिल्कुल भाई, आपका हमसे कहा जा रहा है क्या डायरेक्शन में चेंज होगा, बिल्कुल चेंज आता है भाई आपका। जैसे मान लीजिए क्या है, हम कोई क्रिकेटर है। ठीक, अब वो उसकी तरफ बॉल आ रही है भाई आपकी। अब वो बॉल के ऊपर उसने मान लिया सिक्सर मारा। ठीक है, अब सिक्सर मारने के बाद क्या हुआ, वो बॉल जो है आपकी तो आपकी उस तरफ रही थी, लेकिन आपको क्या गई, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गई। ठीक है, अपोजिट में अपोजिट गई है, मतलब आपका उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, बॉल मतलब पहले आ रही थी उसके पास। ठीक है, बैट्समैन के पास, उसके उससे डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। यानी क्या है, फोर्स जो है वो आपका साथ साथ आपका क्या काम कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और क्या काम कर सकता है, और हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड को भी चेंज
मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक, अब बात आती है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या काम कर सकता है, शेप को भी चेंज कर सकता है। शेप यानी क्या है, हम यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर 3 केसेस दे रखे हैं भाई। 3 केसेस में मान लीजिए आपके पास अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट है भाई आपका, उसके ऊपर हमने क्या काम करा, अपने हाथों से क्या है फोर्स लगाया। अब जब हमने हाथों से उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो क्या काम होगा, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो शेप चेंज हो जाएगा। अब उसको, जैसे क्ले होता है ना, क्ले को हम किसी भी डिजायर्ड शेप में लेके आ सकते हैं, उसी तरीके से आपका इसके साथ होता है। ठीक है, किसी भी डिजायर्ड शेप में हम लेके आ सकते हैं भाई क्ले को। ठीक है, उसी तरीके से फोर्स लगाकर, अब उस क्ले के ऊपर हमने फोर्स लगाया, मान लीजिए उस क्ले को हमने क्या काम करा, राउंड शेप में थी, राउंड शेप से हमने क्या काम करा, उसके ऊपर अपने पाम से उसके ऊपर फोर्स लगाया। अब पाम से जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या काम होगा भाई, उसके ऊपर वो जो है फ्लैट हो जाएगी एकदम। ठीक है, अब यानी क्या है, राउंड से किस शेप में हो गई, फ्लैट में हो गई। ठीक है, यानी क्या है, शेप चेंज हो गया। अच्छा भाई, और क्या है, मान लिया रबर बैंड है आपके पास कोई, उस रबर बैंड को हमने क्या काम करा, स्ट्रेच करा। स्ट्रेच करने में क्या है भाई, आपका फोर्स लगेगी भाई आपका, जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो जब स्ट्रेच करा, स्ट्रेच के टाइम क्या होगा भाई आपका, उसके शेप में चेंज आएगा। ठीक है, यानी क्या है, हमने जो अपने हैंड से उस रबर बैंड के ऊपर जो फोर्स लगाया, ठीक है, तभी तो उसका वो आपका जो शेप है वो चेंज हुआ। अच्छा भाई, और ये क्या कहते हैं, एक रूलर है, उस रूलर को हमने ऐसा रखा है, क्या कहते हैं कि भाई आपका दो दो मान लीजिए, दो हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक हो सकता है या ईंट है, उन ब्रेक के ऊपर रख दिया है। ठीक है, जैसे इन्होंने लास्ट इसमें दिखाया ना, जैसे अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन द 2 ब्रिक्स। ठीक, उस ब्रेक के ऊपर रख दिया। अब उसके ऊपर क्या करा, एक हैवी वेट रखा उसके सेंटर पर, तो वेट की वजह से क्या होगा भाई आपका, ये इसका शेप जो है वो आपका पहले एकदम स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट से कुछ बेंड हो जाएगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है भाई, यानी अब इसमें क्या हो रहा है भाई आपका, इसका शेप कौन चेंज करवा है, इस हैवी मास की वजह से ही तो शेप चेंज हुआ। मास क्या है, ठीक है, इसी की वजह से आपका चेंज हुआ। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, ठीक है, हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून। अच्छा, ये अब इन्होंने एक और आपकी एक बताया, जैसे इन्फ्लेटेड बलून है, यानी ऐसा बलून जिसके अंदर हवा भरी हुई है, उसके शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं भाई, प्रेसिंग बिटवीन आवर पाम्स, क्या है, अपनी हथेलियों के बीच में उसको दबाकर। ठीक, अब इन सारे एग्जाम्पल्स हमको क्या पता चलता है, अब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को जो फोर्स है वो आपका चेंज कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने क्या है, सब एक तरीके से आपका एकदम साथ में लिख के दे दिया है। ठीक है, जो जो फोर्स काम करवा सकता है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्टिंग पोजीशन से मूविंग पोजीशन में लेके आ सकता है। स्पीड को चेंज कर सकता है, मे चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, मान लीजिए कोई आपकी बॉल थी, धीरे चल रही थी, उसके ऊपर हमने क्या है किक करी, तो किक से क्या हुआ, उसकी जो स्पीड है वो और तेज हो गई भाई आपका। ठीक है, यानी क्या है, उसकी स्पीड को हम चेंज करा सकते हैं, और डायरेक्शन को भी चेंज करवा सकते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल है भाई आपकी, क्रिकेट बॉल आपकी हमारी तरफ आ रही थी, हमने उसको हिट करा, हिट करने के बाद क्या हुआ, वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, यानी क्या, डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, और क्या काम कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, और मतलब आपका हम ये कह सकते हैं कि इसको शेप को भी चेंज कर सकता है। ठीक है भाई, और क्या है, और अदर जो इफेक्ट्स है उनको भी लेके आ सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये सारे काम बिना फोर्स के नहीं होगा। अब फोर्स में भी क्या है भाई आपका, दो तरीके की बात आती है यहाँ पर, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो तब तक नहीं लगता जब तक क्या है, बॉडीज हमारी जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं रहती। जैसे भाई मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स का मतलब द फोर्स विच वी कैन अप्लाई बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे भाई आपका, हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास क्या है, बलून है, और वो बलून आपका क्या है, इन्फ्लेटेड बलून है, यानी क्या, हवा भरी हुई उसके अंदर। अब उस हवा भरी हुई बलून को हमने क्या काम करना, उसका शेप को चेंज करना। उसका शेप अपने आप तो चेंज नहीं होगा, हमें अपने पाम की मदद से उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो उसका शेप जो है वो चेंज होगा। अब हमारी जो हैंड्स हैं वो आपको क्या है, एक तरीके से भाई हमारे हैंड्स और उस वो जो बैलून है उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तभी उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स जिसको हम, जो क्या होता है भाई, जो हम अपने मतलब जो मसल से लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज अ मस्कुलर फोर्स। ठीक, मस्कुलर फोर्स की वजह से ही हम अपनी जो बॉडी में जो मूवमेंट है और जो बेंडिंग है वो सब हम कर पाते हैं। ठीक,
एनिमल भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका एनिमल्स ऑल्सो यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल लाइक बुलक, हॉर्सेज, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू फॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। ठीक, जैसे आपका क्या है भाई, आपका जो आपका हैवी आपका जो वेट है उसको अपने ऊपर लेके जाना, ठीक है, वो सब काम हम कर सकते हैं। ठीक, अभी जैसे मैंने आपको बताया अभी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, द फोर्स वो फोर्स जो तब तक नहीं लगता जब तक हमारी जो बॉडीज हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं वो इंटरेक्ट नहीं होते, यानी क्या है, कॉन्टैक्ट में नहीं आते, तब तक आपका जो वो फोर्स नहीं लगता। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। ठीक, जब तक ऑब्जेक्ट्स हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे तब तक ये फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा भाई, उसके अलावा और कौन सा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, और है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो फ्रिक्शन क्या होता है भाई आपका, फ्रिक्शन हम कहते हैं भाई आपका वो फोर्स होता है विच अपोजेज मोशन, जो मोशन को अपोज करता है। जैसे आपने देखा होगा क्या होता है भाई आपका, जैसे बॉल है, बॉल को आपने क्या है ज़मीन पे जा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जो जिस टाइम पर क्या है भाई आपका जो बॉल है वो रुक जाती है जाकर। अब वो जब रुक जाएगी तो रुक जाते, अब वो किसकी वजह से रुक रही है, वो रुक रही है आपकी फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन जो आपका डायरेक्शन है फ्रिक्शन का, वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। ठीक, मान लिया आपका क्या है जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है भाई, आपका नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, साउथ डायरेक्शन में लगेगा। हमेशा फ्रिक्शन जो मूविंग बॉडी है उसको रोकने की कोशिश करता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला था। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी तरीके से आपकी क्या है भाई, आपका फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट ब्रिंग इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। अब मान लीजिए कोई हमारी, ये तो बोट की बात उन्होंने करी, मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, कोई बाइसिकल है, बाइसिकल में हमने जब तक उसको पेडल मार रहे हैं, जब तक उस पेडल की मारने की वजह से क्या होगा, वो बाइसिकल मूव करेगी, लेकिन जब हम उसमें पेडल मारना जो है वो बंद कर देंगे। ठीक, पेडल मारना हमने क्या करा, उसके ऊपर बंद कर दिया, तब उसके बाद क्या होगा, साइकिल तो थोड़ी दूर तक चलेगी चलेगी चलेगी, लेकिन क्या स्पीड धीरे 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 कम हो जाएगी। ठीक, एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे वो जाके बिल्कुल रुक जाएगी। अब वो रुक किसकी वजह से रही है, वो रुक रही है आपका फ्रिक्शन की वजह से। ठीक, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। ठीक, हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है भाई, since the force of friction arises due to the contact between the surface, it is also an example of a contact force। ठीक, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, जैसे मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का, इसी तरीके से ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक, अब ये दो तरीके के कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब मैग्नेटिक कह रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स आ गया, और उसके अलावा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब बात आती है नॉन मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। नॉन मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो थे भाई आपका जो तभी एग्जर्ट हो रहे थे जब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे का कांटेक्ट में है, जब तक कांटेक्ट में है तभी ये फोर्स आपका लगेगा। ठीक, और नॉन कांटेक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो वो फोर्स जो क्या है, जो बिना कांटेक्ट में, जो बिना ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हुए एग्जर्ट हो जाते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स में क्या है भाई आपका, जैसे दो आपके मैग्नेट हमने ले ली, टू मैग्नेट को कंसिडर करा, वो मैग्नेट क्या काम होगा, या तो वो आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट होंगे। अब वो थोड़ी दूर से ही आपस में क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं या रिपल करने लगते हैं, उनको अपनी क्या है कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अभी इन्होंने क्या ये एक्टिविटी बताई, ये एक्टिविटी चाहे तो आप घर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं, डज द मैग्नेट ऑन द, जैसे यहाँ लिखा है, यू हैव लर्नड इन द। अब मैग्नेट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताऊं तो मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं भाई, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल होंगे और साउथ पोल होंगे तो वो क्या होंगे भाई आपका, वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और मान लिया अपोजिट पोल होंगे, या हम ये बोल सकते हैं अनलाइक पोल होंगे, तो वो क्या काम होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक, तो यानी क्या है, ये बिना कांटेक्ट में आए हुए भी आपका ये फोर्स एक्सर्ट हो सकता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
इसी तरीके से सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट। भाई आयरन की शीट है, शीट हो सकती, शीट है या मान लीजिए नेल है कोई, उसके ऊपर भी आपका क्या है भाई, आपका कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है, वो बिना कॉन्टैक्ट में आई वो फोर्स आपका एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे भाई, आपका एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या था भाई, आपका एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। इसी तरीके से आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है भाई आपका, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेकंड बस, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, फोर्स कौन सी होती है भाई आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो दो चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक, दिस फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब ये भी आपका किसका एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। ठीक, इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है भाई आपका, वो भी आपकी क्या है भाई, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स होता है विच बाउंड्स अस टू विच स्टिक अस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, जो हमें अर्थ तक आपका क्या है भाई, आपका मतलब एक तरीके से अर्थ पे हमें चलने में मदद करता है, और आपका क्या है भाई, आपका अर्थ पे हमें सिंपल ये सारे ऑब्जेक्ट को पकड़े रखता है। बस सिंपल अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी तो जैसा स्पेस में होता है ना, स्पेस में आप लोगों ने देखा होगा सब चीजें जो है वो फ्लोट करती हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा भाई आपका। तो वो ग्रेविटी ही है या ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो क्या काम करता है भाई आपका, हमें जो है भाई आपका वो मतलब खड़े रहने में मदद करता है, या मतलब फ्लोट होने नहीं देता। ठीक है भाई, अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक, ऑब्जेक्ट्स और थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट, अब आपने देखा होगा भाई आपकी, जैसे हमने आप इसका और अच्छे से अगर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो भी मान लीजिए क्या है, कोई कोई आपके पास बॉल है, उस बॉल को आपने क्या काम करा, थ्रो करा आपका। ठीक, अब उस बॉल को थ्रो जब आपने करा तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो बॉल आपकी क्या है, आप कंटिन्यूसली क्या है, आप हो ही चली जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाए जा रही है, जाए जा रही है, ऐसा तो नहीं होता भाई। एक टाइम ऐसा आता है जहां पर जाके रुक जाती है वो, और फिर क्या होता है, वो वापस नीचे आती है जमीन। अब वो नीचे किस वजह से आ रही है, वो नीचे आ रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से और ग्रेविटी की वजह से। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और किस तरीके का है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी क्या है, अपनी तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट पे लगता है। ठीक, अब जैसे यहाँ दे रखा है भाई, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स अस ऑन ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ वाटर बीइंग टू फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। अब क्या होगा भाई, आपका नीचे की तरफ जाएगा भाई, आपका क्यों जाएगा वाटर जो है, क्योंकि भाई आपका क्या है, ग्रेविटी की वजह से। वाटर एंड रिवर फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डाउनवर्ड फ्लो करेंगे किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक, अब ग्रेविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी, अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लीजिए जो लिखा है, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और large exert a force on every other object, this force is known as a gravitational force। अब क्या होगा, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्ट करते हैं। अब वो ग्रेविटेशनल, भाई मान लीजिए जैसे आप हैं और आपका क्या है भाई, मान लीजिए पेन है, अब पेन और आपके बीच में भी आपके क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जो पेन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर वो क्या है, बहुत स्मॉल है, इस वजह से क्या है, आपको उसका इफेक्ट जो है वो पता नहीं चलता। ठीक है भाई, इसी तरीके से वो दो प्लैनेट के बीच में आपस में आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का भी आपके क्या है, हम आगे जाके थोड़ा सा 9th क्लास में डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई आपका हाउ डू वी कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बारे में हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हमें इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। अच्छा भाई, अब ये तो सारी बात हो गई किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब बात आती है किस चीज़ की, प्रेशर की बात आती है। अब प्रेशर की बात जो है अब हम जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तो खैर हमें सिर्फ ये देखना है, क्या कहते हैं कि भाई आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में, मतलब जनरली फोर्सेस के बारे में देखना है, प्रेशर के बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।